लाहौर में आपको याद है 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में मंचलों ने एक खातून के साथ, आपको याद है कितनी बदतमीज़ी की। टिकटॉकर खातून थी आयशा, कपड़े तक उसके फाड़ दिए गए, उसे हवा में उछालते रहे। उसके बाद सोशल मीडिया समेत पूरा पाकिस्तान इस वाक़े के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ और आयशा को इंसाफ दिलाने के लिए सियासतदानों, सिविल सोसाइटी और जो आम आवाम है, सबका मौक़िफ़ एक ही था कि मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन नाज़रीन, कुछ दिन पहले इस केस में एक नया मोड़ इस तरह आया और इसने, अगर मैं कहूँ, सबको हिला के रख दिया तो गलत नहीं होगा, जब ये मुतासरा खातून जिनका नाम आयशा है, इन्होंने तमाम वाक़े का ज़िम्मेदार अपने साथी जिनका नाम है रैम्बो, उनको ठहरा दिया। और आयशा ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जमा करवाए गए जो तहरीरी बयान है उसमें ये कहा है कि जी पाक जाने का जो मंसूबा है वो रैम्बो ने बनाया था और रैम्बो ने अपने साथियों की हमरा मेरी नाजेबा वीडियोज़ बना रखी हैं। वीडियोज़ की वजह से रैम्बो मुझे ब्लैकमेल करता रहा। रैम्बो मुझे ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए भी ले चुका है और कहती हैं जी कि मैं अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे रैम्बो को देती रही हूँ। अब इस तहरीरी बयान के बाद पुलिस ने आयशा के साथी रैम्बो को तो हिरासत में ले लिया और फिर इसके बाद आयशा और रैम्बो की एक मुबैना जो ऑडियो टेप है, नाजेबा वीडियोज़ ने नए सवालात भी खड़े कर दिए हैं। और ये जो ऑडियो टेप है इसमें आयशा रैम्बो से कहती हैं कि जी 6 मुजरिम हैं जिन्हें मैंने शनाख्त किया है और रैम्बो टिकटॉकर आयशा से कहता है कि फ़ी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएँ, ज़्यादातर तो गरीब हैं। जिस पर आयशा जवाब देती हैं कि मुश्किल से इन लोगों ने 5-5 लाख ही करने हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ इन दोनों की जो लीक वीडियोज़ हैं उसके मामले पर पुलिस ने जो इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है इसके तहत लीगल डिपार्टमेंट से रब्ता भी कर लिया और इस हवाले से पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि जी रैम्बो और आयशा ने मर्ज़ी के साथ ये काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। और पुलिस का ये भी कहना है कि जी मर्ज़ी से वीडियोज़ बनवाना और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना ये जुर्म है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा खरी बात करते हैं, साफ बात करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनकी मुखालिफत भी करते हैं, लेकिन वो खरी बात ही करते हैं। पाकिस्तान के मशहूर मुसन्निफ़ हैं, हिदायतकार हैं, शायर हैं, अदाकार खलील रहमान कमर साहब। बहुत शुक्रिया खलील साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। खलील साहब, ये भी जो मामला है, मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया कि पहले तो वो लड़की के साथ ज़्यादती की गई, जिस तरह बदतमीज़ी की गई, सबके सामने उसको हवा में उछाला गया। उसके बाद अब वाक़या ये सामने आता है कि कोई ऑडियो टेप भी आ गई जिसमें वो 5-5 लाख रुपए वाली बात भी हो रही है। अब वो अपने साथी रैम्बो के बारे में कह रही हैं कि वो भी ब्लैकमेल करते थे। इस पूरे मामले को अब आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि लोग भी परेशान हैं कि ये लोग मजलूम हैं या फिर मुजरिम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। पहली बात तो ये फ़िज़ा, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा कीजिए कि ये फाहिशा लड़की जो है वो अपने करतूतों के हाथों खुद अपने दाम में आ गई है, वरना इसने जो मुल्क की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया था उसका शायद हम अगली 2 डेकेड्स तक जवाब देते रहते। मैं सवाल पूछता हूँ कि ये कब तक चलेगा कि हमारे यहाँ एक ऐसी लड़की ऐसे दिन, ऐसे मुक़द्दस दिन जब मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था, जब वो अपने कपड़े फड़वाने के लिए साथ अपने 10-12 लोग लेकर गई और ये साफ नज़र आ रहा था, मैं हैरान था अपनी क्रिमिनोलॉजिस्ट के ऊपर कि आप उसको अंदाज़ा नहीं कर रहे थे जब वो 2 दिन तक चुप रही है और उसने बीच में अपनी वीडियोज़ अपलोड की हैं, अपने टिकटॉक्स अपलोड किए हैं। तो क्या ये बात समझने के लिए हमें 2-2.5 महीने का इंतज़ार करना था? देखिए, एक बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। जिस मुल्क की इज़्ज़त, आबरू और हुर्मत के लिए सैकड़ों फ़ौजी और नॉन फ़ौजी लोग जाने देते हैं अपने मुल्क के लिए, उस मुल्क की आबरू को एक छिछोरी फाहिशा लड़की जो मुसलसल गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, आप क्या उसके हाथों उसको पामाल होने देंगे? आपको याद है इंडियन मीडिया ने किस तरह इंडियन मीडिया हमारे ऊपर भौंका था इस बात के ऊपर। खुदा का ये शुक्र अदा कीजिए कि ये लड़की एक्सपोज हो गई, वरना यहाँ एक नाम निहाद एंकर ने मुंह फाड़ कर ये भी कह दिया था कि शुक्र है मेरे घर में बेटी पैदा नहीं हुई। अरे दुनिया में अब बेटियों के लिए और बहनों के लिए सबसे महफूज मुल्क यही है। मैं तो हैरान होता हूँ कि इन लोगों को बात करते हुए ये एहसास नहीं होता कि इस बात के जब मानी डिकोड होंगे तो मेरे मुल्क के माथे पर कितनी बड़ी कलख मली जाएगी। याद रखिएगा फ़िज़ा, इस लड़की को अगर जाने दिया गया, ये सहारे बंद किए जाएं, मेरी वीडियो बनाई गई हैं और वो ब्लैकमेल कर रहा है, ये वकीलों के सिखाए हुए गोरे हैं जो मुझे हरास किया जाता है, ये सब वकीलों के सिखाए हुए गुर हैं। अच्छा खलील साहब, आप बात मुकम्मल करें, अगर आप मुझे इजाज़त दें। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है
ये जिस तरह वीडियोस बनाई जाती हैं, जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे दे रही हूँ, एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि आप वीडियोस बनवाते क्यों हैं? मतलब आप किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। और मैं अक्सर ये प्रोग्राम में बात करती हूँ जब भी ऐसा कोई इशू सामने आता है कि जैसा ये नूर मुकद्दम का जो केस है कि जो वालिदैन हैं उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे घर से गए कहाँ पर हैं। आप भी एक वालिद हैं, आपकी माशाल्लाह बेटियाँ हैं, और मैं आपके घर भी आई हूँ, मैं जानती हूँ कि आप कितने अच्छे तरीके से आपके घर का सिस्टम है, अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ नज़र रखनी चाहिए बच्चों पर। खलील साहब, आपकी जॉब जैसी भी हो, आपकी फील्ड में आप कितने भी बिजी हो, अब यहाँ पे कुछ वालिदैन ऐसे हैं, सॉरी टू से, कि वालिदैन को शायद अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कैसी कंपनी है, किन लोगों में उठते बैठते हैं, कौन सी पार्टीज करके आ रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। जब मामला हाथ से निकल जाता है तो फिर वालिदैन भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि बड़ी देर हो गई है। तो क्या इसमें वालिदैन की तरबियत का भी कसूर होता है? अगर तरबियत नहीं तो फिर शायद फिर किस चीज़ का कसूर होता है? आप ज़रा वाज़ेह कर दें, ऐसे वालिदैन जो सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, उनकी ज़रा रहनुमाई कर दें। फिजा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लड़की पहले दिन से ही मुसलसल झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। ये इसने जितनी दफ़ा अपने बयान बदले हैं और जिस हट धर्मी से और जिस ठस्से के साथ ये बयान बदलती है, मैंने तो ये बेशर्मी कम देखी है, इवन ऐसी लड़कियों में भी कम देखी है। उसको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, उसको एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं कि उसके एक इस घटिया एक्ट से मुल्क की किस कदर बदनामी हुई है। और हमें 2 महीने तक इंटरनेशनल मीडिया को क्या क्या जवाब देने पड़े हैं। और आपको याद रखिएगा, एक दफ़ा तो इसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हिला दिया था कि अब हमारी अगर हमने इस पर फौरी इंसाफ ना दिया तो पता नहीं इंटरनेशनल मीडिया क्या सोचेगा कि यहाँ पर, बल्कि मैं कई नाम नहाद सूडोस के मुंह से सुनता आया हूँ ये बकवास कि ये मुल्क जो है वो औरत दुश्मन है। इस तरह के घटिया जुमले भी कहे गए। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, सवाल ये है कि माँ बाप जो हैं वो एक उम्र तक आपको काबू में रख सकते हैं, वो यकीनन असरअंदाज होती हैं चीज़ें जो आपने उसकी तरबियत में डाली होती हैं। लेकिन अगर कोई लड़की काम के लिए निकल जाए और वो जाके वहाँ इस तरह की बेहूदगियाँ करे तो वो हो जाती है खुद इख्तियार। उस खुद इख्तियारी में जब वो इस तरह की चीज़ें करती है तो उस वक्त तक वालिदैन को पता नहीं चलता जब तक ये खबर बनकर बाहर नहीं निकल आती। यकीनन कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा, मैं उन पर कोई ताना नहीं कसना चाहता, उनको आज एहसास होगा कि कहाँ उनके यहाँ इस लड़की की तरबियत में कमी रह गई है। मैं अर्ज़ करना जो चाहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये लड़की नज़र आ गई। अब खुदा के वास्ते इसको लड़की होने का सहारा दे के अगर आप इसको जाने देंगे तो आप मेरे मुल्क की करोड़ा लड़कियों की बेइज्जती करेंगे। इसने वहाँ उनकी बेहुरमती की है, इसने मेरे मुल्क की बेहुरमती की है। वो लड़कियां जो सचमुच जिनके साथ अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो जाता है, कल हम उनको भी शक की नज़र से देखेंगे। ऐसी लड़कियां जो सचमुच हरास की जाती हैं, उनको भी इसी तरह शक की नज़र से देखा जाएगा। ये वो जुल्म करके गई है जो अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के अंदर, यस, ये लड़की उनके लिए मसला बन गई है। ये कहीं दिमाग में ये फिट हो जाएगी बात कि इस तरह की लड़कियां हमारे माशरे में मौजूद हैं। इस लड़की को इतनी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं दूसरी बात, वो जो 200-250 लड़के थे जिनके बारे में जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए और जिनके माँ बाप की मोहल्लों में, शहर में, मुल्क में बेइज्जती हुई, कोई है जो ये कह रहा हो कि अब उनके सामने जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है? पता नहीं उनमें से कितने इन 12 लड़कों से इसको छुड़ाने के लिए आए थे। ये तो प्लान करके आई थी कि वे कपड़े फाड़े जाएंगे और ये हवा में उछाला जाएगा। खुदा के वास्ते ये रियायत मत दीजिएगा। यानी खलील साहब, आपकी बात से मैं ये कंक्लूड करूं, ठीक है, इस लड़की ने बहुत गलत किया, मैं अग्री करती हूं, लेकिन खलील साहब जो लड़के ठीक है कुछ बचाने के लिए आए होंगे, वो भले घर के लड़के होंगे, उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन कुछ लोग उस तमाशे में भी इन्वॉल्व थे जो उसको उछाल रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है उन लड़कों की तरबियत के हवाले से भी? ये वही लड़के थे जो इस साथ लेके आई थी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने भी जिंदगी गुजारी है। सारे लड़के इसके साथ ही थे, मैंने इसी मुल्क में जिंदगी गुजारी है। मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने ये मंजर कभी नहीं देखे हुए। ये वही लड़के उछाल रहे थे इसको जो ये साथ लेके आई थी, और वो प्लान्ड मूवमेंट थी, वो प्लांटेड प्रोग्राम था जो चल रहा था। ठीक है, सिर्फ इतना है कि वो जो बीच में आए
आज मैं उनको शक का पूरा फ़ायदा देना चाहता हूँ। जिस कदर गिरगिट की तरह इस लड़की ने झूठ बोला है, रंग बदले हैं, और जिस कदर झूठ बोला है इसने पे दर पे, एवरी वीक शी गिव्स अस अ न्यू स्टोरी। आप देखिए ये बेशरम लड़की पूरे मुल्क में मशहूर है इस वक्त, और ये मशहूर नहीं है, बदनाम है। इसको ये कोई एहसास दिला दे जाके कि ये शोहरत नहीं, बदनामी है, और इस बदनामी के साथ जुड़ी हुई है मेरे मुल्क की इज़्ज़त और मेरे मुल्क की ख़ातीन की इज़्ज़त। खुदा के वास्ते इसको कतई इस एंगल से मत देखिए कि उसमें और लड़के भी शामिल हो गए थे। अब आप ये समझ लीजिए जिन लोगों ने प्लान किया था वही ये कर रहे थे, बाकी यहाँ किसी की जरूरत नहीं होती। हमने क्या जिंदगी नहीं गुजारी इस मुल्क में? यहाँ पहले तो ऐसा कभी वाकया ना हुआ। और ठीक उस दिन ये बेहुरमती की गई जिस दिन इस मुल्क की आज़ादी का दिन था। हाँ, आप और उस जगह पर उस मुकाम पर कल्परेट नहीं पाते उस मकाम पर। और इस कदर बेहुरमती मुल्क की कि हमें लगा हम सख्ता से गए, सब लोग, जो बाप थे वो, जो भाई थे वो, और पूरा मुल्क और रियासत वो कांप गई इस लड़की के फेल के ऊपर। और आप खुदा के वास्ते इसको बच के जाने ना दीजिएगा। जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।